तो आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज डी डायनेमिक्स का सबसे सटीक एग्जिट पोल और हमने आंकड़े रिवील कर दिए हैं। मैंने आपको सबसे पहले ओवरऑल आंकड़ा आपके सामने रख दिया, यानी कि आपको देश की तस्वीर साफ हो जाए कि देश में 4 जून को जब नतीजे आएंगे इन लोकसभा चुनाव के, जो कि एक लंबी प्रक्रिया के बाद संपन्न हुआ है 7 चरणों के बाद, तो क्या तस्वीर देश में नई सरकार की उभर कर सामने आएगी। और ये आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए रिपीट करने जा रहा है, यानी कि केंद्र में, सेंटर में एनडीए की सरकार रिपीट करने जा रही है। 371 एनडीए, 125 इंडिया और 47 अदर्स के फेवर में जाते हुए आंकड़े दिख रहे हैं। लेकिन अब मुझे लगता है कि जोन वाइज हमको चलना चाहिए, जैसा कि लगातार अभी चर्चा में बात सामने आ भी रही थी कि कहां से कितनी सीटें आ रही हैं, कैसे सारी चीजें मैनेज होंगी। तो वही जोन वाइज आंकड़ा मैं आपके सामने लेकर आया हूं और शुरुआत कर रहे हैं हम साउथ जोन के साथ, यानी कि दक्षिण भारत के साथ। दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, कितनी फिगर्स जा रही हैं, क्या दक्षिण भारत में बीजेपी को फायदा हो रहा है, उस पर साउथ का एग्जिट पोल अब मैं आपको दिखा रहा हूं। साउथ की 130 सीटों में से एनडीए को 53 सीटों का अनुमान है और इंडिया यानी कि जो विपक्ष है उन्हें 58 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य को 19 सीटें जा सकती हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। अगर हम इसको देखें, अगर हम कंपैरेटिवली इसको देखेंगे तो यहां बीजेपी पीछे है, लेकिन अगर लास्ट इलेक्शन की तुलना में अगर हम देखें तो बीजेपी यहां फायदे में आगे बढ़ती हुई दिख रही है। यानी कि जिन सीटों के नुकसान की बात कही जा रही थी, वो नुकसान की भरपाई साउथ जोन से काफी हद तक हो सकती है, ये अनुमान है इंडिया न्यूज और डी डायनेमिक्स के इस एग्जिट पोल का। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। 130 सीटें हैं साउथ में, जिसमें आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 सीटें हैं, तमिलनाडु है 39 सीट है, कर्नाटक में 28 सीटें हैं, केरल में 20 सीटें हैं और पुडुचेरी की 1 सीट है। कुल 130 सीटों का एक एक करके मैं डेटा आपके सामने रखूंगा। स्टेट वाइज मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं पूरे साउथ जोन का एक कंसोलिडेट फिगर आपके सामने दे रहा हूं। 130 में से एनडीए 53 सीटें